हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सावन शुरू हो गया है, तो सबको हैप्पी सावन। और आज मैंने ये वाला सूट निकाला है अपने लिए पहनने के लिए। तो ये ऑर्गेन्जा की मेरी साड़ी थी, तो ये बहुत अच्छे से नहीं बन रहा था, तो मैंने नई साड़ी का पूरा ड्रेस बना दिया। इसमें से मैंने अपनी दोनों बच्चियों के लिए भी बनाया है और बहुत सुंदर सा लुक आया है। और इसमें से मैंने कई सारे जो इसके कपड़े बचे थे ना, कई सारे पोटली बैग बनाए हैं। तो पूरी साड़ी का मैंने यूज कर दिया है। इसका गला कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, बस फ्रंट और बैक दोनों चौकोर गला बनाया है, ये देखिए, और इक्वल। तो आज मैं ये वाला सूट पहनने वाली हूँ। और आज ना बहुत स्पेशल डे होने वाला है और मुझे ना बहुत डर भी लग रहा है अंदर से और खुशी भी हो रही है। तो डर किस बात का लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा पेन ना हो मेरे बच्चे को, और खुशी इस बात की है कि मतलब 16 संस्कार में एक संस्कार ये भी होता है। और मैं बता दूँ वो कि मैं आज अपनी बेटी का कंछेदन करवाने वाली हूँ। तो सावन शुरू हो गए हैं और मैंने पापा से पूछा, तो पापा ने बोला कि हाँ करवा सकते हैं इस टाइम में। तो अभी मतलब पंचक भी लगने वाले हैं, तो इसलिए मैं अभी स्कूल से आ जाएंगे वो लोग, तो मैं लेके जाऊंगी बच्चों को, तो फिर ले जाके। और ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाना है, पास में मार्केट है और वहाँ पे मैंने पता करके रखा है सोनार की दुकान पे कि हाँ यहाँ पे होता है, कैसे होगा क्या होगा। तो मैंने सारी डिटेल पहले से ही ले रखी है क्योंकि मुझे करवाना ही था। और मेरी बेटी को भी अब बहुत शौक़ हो गया है कि मैं छोटी छोटी कान में बाली, नोज़ में पिन, ये सब पहनूं। तो इसलिए ना, तो मेरा भी मन है कि उसका करवा ही देते हैं। तो चलिए तैयार हो जाती हूँ, फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने घर का काम भी सब कुछ कर लिया है ताकि बच्चे आएँ तो बच्चों को भी तैयार कर दूँ और खाना वगैरह खिला के फिर 1 आध घंटे बच्चे आराम कर लेंगे। फिर हम लोग शाम के 4 बजे तक निकलेंगे, क्योंकि ताकि टाइम से आ भी जाएँ। यहाँ पे राधिका सो रही थी और जब तक सोती रहती हैं तब तक मैं अपना अच्छे से काम निपटा लेती हूँ। आज सुबह में मैंने ना ओट्स और दलिया मिक्स करके खिचड़ी बनाई थी बच्चों के लिए। वो खिचड़ी क्या होती है, मीठी दलिया होती है और मेरे बच्चों को ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट में उन लोगों को दे देती हूँ। तो उसमें ना ये लोग ड्राई फ्रूट्स ऐसे कट करके डालो तो खाते नहीं हैं, खासकर मेरा बाबू नहीं खाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को पीस लेती हूँ, फिर दलिया या मतलब कोई भी शेक मैं बनाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। और शाम के टाइम में ना दोपहर में ही मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स कट करके दे दिया था इन लोगों को खाने के बाद में। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दे दो, कभी लंच में टिफ़िन में दे दिया, तो कभी घर पे आने के बाद, तो उनका भी मन अच्छा हो जाता है, अपने लिए भी लगता है कि कुछ खा ले तो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी हेल्दी चीज़ें देते रहना चाहिए। और मेरे बच्चे तो वैसे भी बहुत कमज़ोर हैं और बड़े नखरीले भी हैं, तो इनके साथ तो बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है। तो ये कुछ खाते पीते हैं, बड़ी चॉइस होती है इनकी। तो मैंने सारा कुछ अरेंज कर दिया था और बच्चों को भी कपड़े वगैरह पहना दिए थे और ये लोग खाना वगैरह भी खा लिए थे। बेटी ने होमवर्क वगैरह भी अपना कर लिया था और इनके फेस की स्माइल देखिए, इनको अभी पता नहीं है कि हाँ मुझे पेन भी होगा, बस इनको खुशी है कि मैं बाली या कील पहन के कैसी लगूंगी। तो हम लोग अभी निकल चुके थे और देखिए कौन आ रहा है। तो मैंने भाभी को भी बुला लिया था कि 2 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा साथ में। सब ऑटो से आ गए। मम्मा, ये रही कंछेदन की मम्मा और ये रही कंछेदन की छोटी बहन और ये रही कंछेदन। तो भाभी और भतीजा भी आ गया था, तो हम लोग सब साथ में मिलकर चल रहे थे। जहाँ पे हमें जाना है सोनार के यहाँ, तो वहाँ पे हमको बाजी वगैरह लेके फिर कंछेदन करवाना है। तो सबसे पहले मेरे मन में आया था, मैंने गुड़ और चावल घर से लिया था, क्योंकि किसी भी शुभ काम में ये सब किया जाता है, तो मैं अपने से ही ले ली थी और कुछ मीठा भी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेटू के लिए काजू कतली और लड्डू ले लिया था भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो हम लोग मतलब इन लोगों को मैंने बैठा दिया था, फिर मैं गई थी वहाँ से लेके आई
क्योंकि भीड़ में ना बच्चों को लेके चलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सुनार की दुकान पे इन लोगों को बैठा दिया था और मैं खुद गई। तो बस आ रही हूँ इन लोगों के पास में, और यहाँ पास में ही ना मंदिर है हनुमान जी का, तो यहाँ पे मैंने पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेगी बेटू, फिर बाद में अपना कंचेदन करेगी। हनुमान जी खाइए जल्दी जल्दी, और बेटू को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए ताकि उसको पेन भी ना हो ना बेटू। बस आ जाओ। और भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के हम लोग आ गए कारीगर के पास में। तो अपनी बारी लेके हम लोग आ गए वहाँ पे, क्योंकि कारीगर बोला कि वो अच्छे से कर देते हैं, और मशीन से तो मुझे भी डर लग रहा था कि वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो कहीं ज़्यादा दर्द ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट कील से नहीं करवाया। डायरेक्ट कील पहन ली तो मैंने बारी से, मतलब सिल्वर की जो बारी आती है उससे करवाया। तो कई लोगों ने बताया था कि गोल्ड से ना कभी आर्टिफिशियल कान में नहीं पहन सकती हैं, फिर उसके कान में दिक्कत हो जाएगी, इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए मैंने सिल्वर वाली बारी लेके उससे करवाया। तो उसको तो पता भी नहीं था कि अभी मुझे क्या होगा, तो उसके फेस की स्माइल अलग ही थी। और पहले हमने उसके हाथ में मीठा दे दिया खाने के लिए, तो देखिए क्या होता है एक्सप्रेशन बेटू का वाला भी दिखाओ, उधर का भी खा रही है। मुंह बंद करेगा, मुंह ना मार नहीं, इस जगह सही है ना। हाँ सही है अभी। तो वहाँ पर मोहित पहले नाक छेड़ क्या हुआ यार? मिठाई नहीं है, काम हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया बेटू, बस हो गया हो गया। को नहीं दर्द भाई, नहीं दर्द होगा लल्ला, नहीं दर्द हुआ ही नहीं, पूछो बस हो गया। तनिक से ऐसी कोचा न बचोगी ना, अब तो नहीं दर्द करते ना। बस देखो जबरदस्ती, हाँ उसको दबा देना ही तो निकल जाएगा ना। और एक इत्तेफाक हमारे साथ में और हुआ कि जैसे ही हम लोग शॉप पे पहुँचे वैसे ही एक आंटी आ गई कि मुझे अपने कान्हा जी के कानों में बाली पहनवानी है और गोल्ड की आँख लगवानी है। तो सबसे पहले कान्हा जी का हुआ, उसके बाद में बेटू का हो रहा है। तो आप कान्हा जी के भी दर्शन करिए। और बेटू को मैं उसी बात के लिए कैसे मना रही थी कि देखो भगवान जी भी आ गए हैं, पहले मेरा हो जाए उसके बाद मेरे भक्त का हो, है ना। रोज पूजा करती हो ना कान्हा जी की, इसीलिए आए हैं। नहीं कुछ नहीं होता है, ना पकड़ के चनवाई दे। अरे वाह ये देखो हो गया। मुंह बंद रखो। नहीं नहीं नाक कट जाएगा। हाँ बहुत मीठा है। झटके ना बेटा, झटके ना आ जाए। हो ही गया, बताओ। बस हो गया हो गया हो गया हो गया, बस हो गया हो गया बेटू, अब नहीं परेशान, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया भैया, हो गया, अब नहीं, बस अरे रुको, उसको फोल्ड करने दो ना, नहीं तो निकल जाएगा, पीछे जाए नहीं, तिरछा हो जाएगा। अरे निमोनिया चली जाते ऊपर से। भैया हो गया हो गया। अरे घुमाने फंसेगा फंसेगा फंसेगा, सीधा कर देना थोड़ा सा। नहीं फंसेगा बेटा, फंसेगा ना, सीधा तो कर दे, अच्छा लगे। छोटी छोटी बच्ची है। और कंचीदन करवाने के बाद हम लोग फिर वापस से आए। तो बाहर आके इन लोगों को मैंने बर्गर खिलाया, तो बच्चों का थोड़ा सा हैप्पीनेस मूड हो गया। और फिर अभी हम लोग चल दिए हैं, तो रास्ते में है। और बेटू से मैं बातें कर रही थी कि बेटू कैसा लग रहा है, तो आपको उसका एक्सप्रेशन दिखाती हूँ। नहीं हो रहा है दर्द, ये बताओ पहले। नाक में हो रहा है और कान में? कान में कम है। देखो प्यारी लग रही हो कि नहीं?
तो हम लोग घर पे आ गए बातें बातें करते हुए, और बीटू को ऐसे मैं बात कर रही थी ताकि उसको ज़्यादा दर्द ना हो, और मतलब उसको ऐसा ना लगे कि मैं ज़्यादा ही तकलीफ़ में हूँ, इसलिए उसका माइंड में हम लोग उसके से बातें करके उसको मतलब बहला रहे थे। फिर घर आके मैंने सबसे पहले उन लोगों के लिए खाना बनाया, और साथ साथ में मैंगो शेक भी बना दिया था ताकि उसको मतलब उसका दिमाग दर्द की तरफ ना जाए। और मैंने ना दोपहर में राजमा को बॉयल करके रख दिया था, तो राजमा पूड़ी और पापड़ मैंने खाने में बनाया। तो बच्चों को ना थोड़ा सा अच्छा सा ट्रीटमेंट देने का वो कर रहा था ताकि बेटू को बिल्कुल भी पेन का एहसास भी ना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अच्छा है बुआ बनाई है, बुआ बताएगी, बोलो। बाबू, मेरी भी क्लास खाली। बाबू और बेटू ने मिनिश कर दिया, अब बाबू बचा है मिनिश करने के लिए। अच्छा है, अच्छा है कि नहीं बताओ जल्दी से। अब हम लोग भी पी लें, और पियोगी? बेटू की आज पार्टी पे पार्टी चल रही है ना बेटू। तो फिर मैंने ना बच्चों को अच्छे से खाना वगैरह खिला के फिर सुला दिया, और क्योंकि बच्चों के नाटक बहुत ज़्यादा रहते हैं, और देखते हैं सुबह क्या होता है। सैटरडे है, वैसे बच्चों को स्कूल बाबू की तो छुट्टी रहती है, लेकिन बेटू को नहीं जाने दूंगी क्योंकि उसके कान में दर्द भी होगा, और थोड़ी मतलब धूल मिट्टी पड़ेगी तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ ना जाए, इसकी वजह से कल वो स्कूल नहीं जाएगी। तो दूध भी मैंने गर्म कर दिया, और उसके बाद मैंने किचन और बर्तन सब कुछ धुल के साफ़ कर लिया, क्योंकि जब तक हमारा काम नहीं होता है तब तक हमें सुकून से नींद और नहीं ब्लॉग आती कैसा है। लगा और ज़रूर टेंशन कमेंट्स लगी रहती है, करिएगा। सुबह मिलते के हैं लिए नेक्स्ट काम ब्लॉग में। चलता है। थैंक यू सो तो मच। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।